नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर में 6000 करोड़ के 63 कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल किए लोकार्पण। ग्वालियर महाराज बाड़ा पर हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर के विकास में आज का दिन मील का पत्थर बना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। कोविड के चलते हमें काम के लिए सिर्फ 1.5 साल का वक्त मिला है, फिर भी हमने असंभव कार्य किए हैं। कोविड में जब पूरी दुनिया में तनाव का वातावरण था, फिर भी हमने ग्वालियर के लिए विकास कार्य किए। प्रधानमंत्री और शिवराज जी के नेतृत्व में हम सबसे संयुक्त मेहनत मशक्कत के साथ कई योजना पर को साकार कराया है। और आगे उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 15 महीने की सरकार याद रखिए, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार में ग्वालियर को एक चवन्नी भी नहीं मिली है। कांग्रेस आएगी तो वही विकास प्रगति के आश्वासन का पिटारा देगी और कांग्रेस झूठे वादे लेकर आएगी। हमने तो विकास करके भी दिखाया है। और ये संभव नहीं हो पाता मेरे भाई और बहनों, ये संभव नहीं हो पाता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये संभव नहीं हो पाता, ये संभव नहीं हो पाता अगर शिवराज सिंह चौहान न होते, ये संभव नहीं हो पाता अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते। नितिन गडकरी जी ने मेरे लिए असंभव को संभव करा दिया मेरे भाइयों। ये संभव नहीं हो पाता अगर मेरे देश के जिंदाबाद सबसे अच्छा फोटो आपके साथ। आज पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग खुश हैं? नहीं, आप लोग ग्वालियर के लिए खुश हैं? जो मुस्कुरा दो भैया थोड़ा, हर बार तुमको कहना पड़ता है। और इतनी सुपारी मत खाओ। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शेजवलकर साहब, हम अनूप मिश्रा जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, अभय चौधरी जी, हम लोग सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी दोनों के प्रति कृतज्ञ हैं कि जो समय हमारी सरकार को मिला, कुल मिलाकर 3 साल अगर आप मानो, उन 3 साल में से 1.5 साल कोरोना में चले गए। 2020 से 2022 के जनवरी तक कोरोना काल में चले, तो हमें केवल 15 महीने मिले हैं विकास और प्रगति के लिए, और वो भी उस वित्तीय वातावरण में जहाँ पूरे विश्व में बहुत तनाव का वातावरण रहा है। लेकिन फिर भी जो असंभव कार्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हम सब के संयुक्त मेहनत और मशक्कत के साथ एक एक योजना पर, चाहे सांसद जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब ने मिलकर रात दिन एक किया है इसको स्वीकृत करवाने के लिए। और आज उसका नींव हम लोग ग्वालियर में रख रहे हैं। चाहे नया एयरपोर्ट हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, ISBT का बस टर्मिनस हो, स्वर्ण रेखा के नाले पे 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड हो, चाहे पेयजल की योजना 1300 करोड़ रुपए की हो, सिंचाई की योजना 6600 करोड़ रुपए की हो, ये तजुर्बा से कम नहीं है। वो 15 महीने की सरकार याद रखिए कमलनाथ जी की,
कांग्रेस की, जहां ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी, 1 रुपया नहीं मिला था, और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। और ये भी वो विकास कार्य नहीं है जो आकाश में है, धरातल पे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस बाड़े को देख रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंदर जो इतना सुंदर आज हो गया। इसका उदाहरण आप एयरपोर्ट का देख रहे हो, जो रिकॉर्ड टाइम में मैं नवंबर दिसंबर तक आप लोगों के लिए तैयार कर लूँगा। इसका उदाहरण आप स्वर्णरेखा नाले पे एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हो। इसका उदाहरण 1000 बिस्तर का अस्पताल है। इसका उदाहरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका उदाहरण हजीरा का अस्पताल है। इसका उदाहरण मुरार का अस्पताल है। हमारे पास इतना है कहने के लिए जो हम लोग ने मेहनत की है, मशक्क़त की है, हमारे ग्वालियर के लिए, हमारी ग्वालियर की जनता के लिए, आपके लिए। और इसमें हमारी प्रगति होगी, विकास होगा, और ग्वालियर को शिखर पे हमें पहुंचाना है। कांग्रेस यहाँ आएगी तो क्या लेकर आएगी? वही विकास और प्रगति के आश्वासन का डब्बा, जो डब्बा चुनाव के बाद ये चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं, वही लेके आएगी कांग्रेस। हमने करके दिखाया है, हम लोगों की मेहनत और पसीना टपका है ग्वालियर को विकसित कराने के लिए, चंबल को विकसित कराने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित कराने के लिए। और ये मेहनत, मशक्क़त, ये पसीना का टपकना, इसी की मेहनत के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश सिंचित हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता अपार क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। अब मैं क्या करूं भाई, शायद मैं बहुत उनको याद आता हूं। एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे याद है हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बार कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग गैस कर सकते हैं। अच्छी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छी है, बुरी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छा ही है। सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी घोटालों की सरकार है, युवाओं को रोजगार। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। महाराज बाड़े पे ये कार्यक्रम आपने किया, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं, विकास का काम हमारा निरंतर है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का कार्य दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहाँ विकास की सौगात दी है, मुरार अस्पताल